आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि जैसे कि ये शिक्षक ग्रेड जो थर्ड ग्रेड है मेंस रीट मेंस उसके अंतर्गत जो क्या है कि ये टॉपिक है जो सबके लिए क्या है कि कॉमन रहने वाला है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जिसमें क्या है कि 40 नंबर के क्वेश्चन है और 40 संख्या है क्वेश्चनों की और अंक कितने 80 हैं। उनमें से क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें से क्या है कि ये सभी के लिए, चाहे वो साइंस से हो, मैथ से हो, चाहे इंग्लिश से हो, किसी से भी, उनके लिए क्या है कि ये कॉमन रहने वाले हैं। कितने 80 अंक है जो क्या है कि सभी में कॉमन रहने वाले, जिसमें क्या है देखो, एक तो राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा है, इनमें ये जितने टॉपिक दे रखे हैं वो। और दूसरा है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के ये जितने टॉपिक दे रखे हैं उनमें से। फिर है राजस्थान का कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में से देखो ये सारे के सारे जो टॉपिक है, इनमें से क्या है कि सब में से मिला के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि करने वाले हैं, जिसमें से कि ये सभी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। इसमें देखो जैसे कि अपन आज टॉपिक ले रहे हैं जैसे किसान आंदोलनों से संबंधित व्यक्तित्व। इसमें देखो पहला है जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है, उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे, इसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है और कौन से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे संबंधित व्यक्ति है जैसे साधु सीताराम दास है, प्रेमचंद भील है, फतेहकरण चारण है, ब्रह्मदेव है, विजय सिंह पथिक हैं, माणिक्यलाल वर्मा है और जमनालाल बजाज है। ये सारे के सारे व्यक्ति हैं जो क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे क्या है कि संबंधित थे। फिर है कि बेंगू किसान आंदोलन है, उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से, तो उसमें थे रूपा जी और करपा जी धाकड़, विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी। ये सारे के सारे किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, बेंगू किसान आंदोलन से। फिर तीसरा है जैसे बूंदी किसान आंदोलन है, तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे, इसमें पंडित नैनूराम शर्मा है, नारायण चौधरी है, हरिभाई किंकर है, भंवरलाल सुनार है, नारायण सिंह है, नानक जी भील है, देवलाल गुजर है। फिर है कि सीकर किसान आंदोलन है, तो सीकर किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, तो उसमें देखिए जैसे थे हरलाल सिंह है, नेतराम सिंह है और पृथ्वी सिंह गोठड़ा है। और फिर है कि पांचवा है जैसे भरतपुर किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित व्यक्ति कौन था, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति था भोजी लंबरदार। फिर है कि मेव किसान आंदोलन है, तो मेव किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है मोहम्मद हादी चौधरी यासीन खान थे। फिर है उदरासर किसान आंदोलन है, उससे संबंधित कौन थे, जीवन चौधरी था। फिर है दूधवा खारा किसान आंदोलन है, तो खारा किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है हनुमान सिंह। फिर है करौली किसान आंदोलन है, तो करौली किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति था कुंवर मदन सिंह और ये आंदोलन कब हुआ था, 1927 हुआ। फिर है ये तो क्या है कि आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे उनके बारे में जानकारी थी। फिर अगला है जैसे कि अपने जो लोक देवता है उससे संबंधित और उससे संबंधित जो स्थल है उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। फिर देखो गोगा जी है, गोगा जी है तो इनका देदरवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, पाबूजी कोल्लू गांव फ्लोदी जोधपुर है। ये क्या है कि गोगा जी से संबंधित स्थल है। फिर है तेजा जी है, तो तेजा जी है खरनाल नागौर है। फिर है मांगलिया महाजी है, बापिन जोधपुर के अंतर्गत है। हड़बू जी है, मुंडेल नागौर हैं। फिर है रामदेव जी उडू काश्मीर बाड़मेर के अंतर्गत हैं। फिर देवनारायण जी है, तो देवनारायण जी से संबंधित है आसिंद भीलवाड़ा। फिर देव बाबा है, तो देव बाबा से संबंधित कौन है, नगला जाज भरतपुर के अंतर्गत। फिर ये तल्लीनाथ जी है पांचोटा जालोर के अंतर्गत। फिर मल्लीनाथ जी है, तो मल्लीनाथ जी है तिलवाड़ा बाड़मेर। फिर डूंगर जी और जवाहर जी ये किससे संबंधित है, सीकर से संबंधित हैं। फिर झुंझार जी है इमलोआ सीकर से। हरि बाबा है, तो हरि बाबा है जोरड़ा गांव नागौर के अंतर्गत। फिर वीर फतेह जी, ये है सांतू गांव जालोर के अंतर्गत। फिर पनराज जी है, तो पनराज जी है जैसलमेर से संबंधित है।
कल्लाजी है मेड़ता नागौर से संबंधित है, और बग्गाजी है रीडी बीकानेर से संबंधित। ये स्थल जो है कि लोक देवता है कौन से स्थल से उनका गांव से या कुछ संबंधित है उनके बारे में चर्चा है। फिर है कि जैसे कि ये एक स्थान पे आगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके बारे में अपन यहाँ क्या है कि विस्तार से एक स्थान पे चर्चा करेंगे। पहला इसमें देखिए जैसे कि अनुच्छेद है 153 है, इसमें क्या है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। फिर है कि अनुच्छेद 154 है, तो 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में क्या है कि चर्चा की गई है। फिर है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में तो उसमें क्या है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। फिर है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल तक रहेगा उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर है कि जैसे अनुच्छेद है 157 के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत है राज्यपाल के जो पद के लिए जो योग्यताएं हैं कि राज्यपाल उस व्यक्ति को चुना जाएगा उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर है कि 158 है, तो 158 के अंतर्गत राज्यपाल के जो वेतन सुविधा और विशेषाधिकार कि राज्यपाल का वेतन कितना होगा, उसे क्या क्या सुविधा दी जाएगी और उसके विशेषाधिकार क्या है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 158 के अंतर्गत है। फिर है कि अनुच्छेद 159 है, 59 के अंतर्गत है यानी राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान कि राज्यपाल है किसके समक्ष शपथ लेगा, क्या प्रतिज्ञा करेगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 159 में की गई है। फिर है अनुच्छेद 160 है, इसमें क्या है कि कुछ आकस्मिक जो राज्यपाल के जो क्या है कि कार्य हैं कि उनकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 161 है, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्या है कि जैसे समा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन विहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है कि राज्यपाल है किन किन क्षेत्र में क्षमा कर सकता है और कौन से जो है दंड है उसको क्या है कि वो निलंबन कर सकता है, उनकी जो है कि दंड है उसको कम कर सकता है, उसके बारे में जो विस्तार शक्तियां हैं वो शक्तियों का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किया गया है। फिर है कि अनुच्छेद 162 है, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार है उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 163 है, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत क्या है कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल का सहयोग और सलाह, जो मंत्रिपरिषद है राज्यपाल के जो कार्य है उसमें जो सहयोग देगी उसमें जो सलाह देगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 164 है, 64 के अंतर्गत क्या किया गया जो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है जैसे नियुक्ति कार्यकाल व वेतन आदि के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 165 है, उसमें राज्य महाधिवक्ता होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अनुच्छेद 166 है, 66 के अंतर्गत क्या है कि राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर 167 के अंतर्गत है राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, जो ये है अनुच्छेद 167। ज़्यादातर केस जैसे सेकंड ग्रेड हो थर्ड ग्रेड हो उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद क्या ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर ये अनुच्छेद 174 है, उसके अंतर्गत क्या है कि राज्य विधायिका का सत्रावसान और उसका भंग होना उसके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा है। फिर 175 के अंतर्गत क्या है कि राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार है कि जो राज्यपाल है वो विधायिका के जो दोनों सदन होते हैं उन सदनों को क्या है कि संबोधित करना उसको जो संदेश देना है उसके जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 176 है, 76 के अंतर्गत क्या है कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये क्या है कि जो राज्यपाल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों को क्या है कि अपने एक स्थान पे उनको क्या है कि रीड कर लिया, जिससे क्या है कि अपन को क्या है कि ये पता रह जाए कि अनुच्छेद 153 से लेके जो 176 तक हैं तो वो राज्यपाल से संबंधित हैं और उनमें क्या है कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बात कही गई है। इसी प्रकार आगे देखिए जो राज्यपाल से संबंधित ही अनुच्छेद है अपने यहाँ अनुच्छेद 200 है। 200 के अंतर्गत क्या है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 200 के अंतर्गत क्या है कि
राष्ट्रपति को ये है अधिकार है कि वो कि किसी भी बात या किसी भी विधेयक को कि राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है। फिर अनुच्छेद 201 है, उसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को सदन को लौटा दे। यह क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को सदन को लौटा दे। किसके अंतर्गत है ये? 201 के अंतर्गत है। फिर अनुच्छेद 213 है, 213 के अंतर्गत क्या है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो है 213 के अंतर्गत दी गई है। फिर है कि अनुच्छेद 217, 217 के अंतर्गत क्या है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना। जो राज्यपाल है वो क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसके मामले में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। फिर है कि ये तो थे अपने क्या है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। फिर है कि जो संगीत राज ग्रंथ था, संगीत राज ग्रंथ है वो किसने लिखा था और इसमें कितने कोष है, उसके बारे में अपन क्या है कि यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो संगीत राज है, उसमें क्या है कि महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज ग्रंथ लिखा गया। तो ये संगीत राज ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। ये क्या है कि 5 कोषों में विभाजित है। इसमें क्या है कि 5 कोष है। पहला है पाठ्य रत्न कोष है, दूसरा वाद्य रत्न कोष है, तीसरा संगीत रत्न कोष है, चौथा नृत्य रत्न कोष है और पांचवा रस रत्न कोष है। तो इसके क्या है कि 5 कोष हैं। जो प्रत्येक कोष है उसके अंतर्गत क्या है कि 4-4 भागों में विभाजित किया गया है। जो एक कोष है वो कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है, जिन्हें क्या है कि उल्लास कहा जाता है। प्रत्येक उल्लास 4-4 भागों में विभाजित है, जिन्हें क्या है कि वापस परीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार संगीत राज के छोटे बड़े कुल की खंड है 5 × 4 × 4 बराबर 80 हैं। तो इस प्रकार जो है कि ये तो थे अपने क्या है कि जो संगीत राज महाराणा कुंभा ने लिखा था, उसके बारे में विस्तार चर्चा थी कि ये संगीत राज है वो कितने कोषों के अंतर्गत है और प्रत्येक कोष के अंतर्गत प्रत्येक कोष को फिर कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर है कि अब अपन पढ़ेंगे जो कि नारायणी देवी है, उसके बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे कि नारायणी देवी कौन थी और उसने क्या है कि किस आंदोलन में भाग लिया था। तो उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए पहला है नारायणी देवी थी, वो क्या है कि माणिक्यलाल वर्मा है उसकी पत्नी थी और उसका जो पुत्र था वो कौन था? दीनबंधु है। फिर 1942 है, उसमें क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्या है कि जेल गई थी। और फिर 1944 में भीलवाड़ा में जो महिला आश्रम है उसकी की स्थापना की थी। फिर 1970 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य भी रही है। तो ये है अपने क्या है कि नारायणी देवी वर्मा है, उसके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा है। फिर है कि चोपड़ा ग्रंथ, चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखा था? संत मावजी ने लिखा। संत मावजी है उसने क्या है कि डूंगरपुर के धौलागढ़ स्थान पर रहकर अहमदाबाद से क्या कि कागज मंगवा और 5 बड़े बड़े क्या कि ग्रंथ लिखे थे। किन्होंने लिखे थे 5 बड़े बड़े ग्रंथ? संत मावजी ने लिखे थे। इसमें क्या कि कुल 72,96,000 छंद हैं। इन चोपड़ा ग्रंथों को क्या है कि केवल दीपावली के दिन दर्शन के लिए रखा जाता है। किनको रखा जाता? जो संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, उस चोपड़ा ग्रंथ के अंतर्गत क्या है कि 72,96,000 छंद है और इन जो चोपड़ा ग्रंथ है उसको क्या है कि दीपावली के दिन दर्शन के लिए रखा जाता है। इनके क्या है कि 5 भाग है। चोपड़ा ग्रंथ है, चोपड़ा ग्रंथ के फिर कितने भाग है? 5 भाग है। जैसे एक है मेघ सागर, प्रेम सागर, शाम सागर, रत्न सागर, ये तो है 4 हो गई यहाँ पे। और एक 5वां है अनंत सागर। जो अनंत सागर था वो क्या है कि मराठा सरदार पेशवा बाजीराव थे, वो क्या है कि अपने साथ ले गए थे। 5वां ग्रंथ था उसको। फिर ये ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। जो सारे के सारे ये जो 5 भाग थे चोपड़ा ग्रंथ के, वो किस शैली में लिखे गए थे? वाद विवाद शैली में लिखे गए थे। फिर है कि इसमें देखिए जैसे चोपड़ा झील है, चोपड़ा झील कहाँ है? पाली के अंतर्गत है। और चोपड़ा जो मंदिर है, मंदिर कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत। चोपड़ा ग्रंथ है, ग्रंथ तो संत मावजी ने लिखा था, लेकिन चोपड़ा जो झील है वो पाली के अंतर्गत है और चोपड़ा जो मंदिर है वो धौलपुर के अंतर्गत है। फिर राजस्थान में क्या है कि कला संस्थान, राजस्थान में जो कला संस्थान है क्या है कि उन संस्थानों को अपन क्या है कि एक स्थान पे यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला है जो रूपायन संस्थान है, रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत है। फिर अगला देखिए जैसे जयपुर कथक केंद्र है वो जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। फिर एक ही महाराजा संकुल ऑफ आर्ट्स है वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत।
पूरा रत्न एवं संग्रहालय विभाग है वो कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। रविंद्र मंच है जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ है, बीकानेर के अंतर्गत है। फिर एक गुरु नानक संस्थान है, गुरु नानक संस्थान है जयपुर के अंतर्गत। फिर ये राजस्थान कला संस्थान है, राजस्थान कला संस्थान है जयपुर के अंतर्गत। और जवाहर कला केंद्र है वो कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। तो ये अपन ने ये क्या है कि कला जो जो कला के संस्थान है, राजस्थान में जो कला संस्थान है उनको क्या है कि अपन एक स्थान पर चर्चा की। फिर है कि जैसे कि जिला और आकार, जैसे जिले हैं, जिले का आकार किस किस प्रकार का है तो उसके बारे में अपन क्या किया, चर्चा करेंगे। जैसे सीकर है, सीकर है वो क्या है कि अर्धचंद्राकार या पालेनुमा उसकी आकृति है। फिर है कि अलवर है, तो अलवर कैसा है, आयताकार है। दोसा है तो दोसा है धनुषाकार। फिर है टोंक, टोंक है पतंगाकार चतुर्भुजाकार, राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला है, कौन सा है, टोंक है। फिर है कि भरतपुर है, तो भरतपुर है गिलेरी नुमा है। करौली है जो बतकाकार है। फिर है चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान इसका आकार है। फिर भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा कैसा है, आयताकार है। अलवर है वो भी क्या है, आयताकार है। भीलवाड़ा है वो भी आयताकार है। फिर एक ही उदयपुर है, तो उदयपुर है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। राजसमंद है, राजसमंद है तिलक के समान। अजमेर है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। जोधपुर है तो जोधपुर मयूर के समान है। फिर एक कि जैसलमेर है, जैसलमेर क्या है कि सप्त बहुभुजाकार है। फिर एक कि जैसे कि अपन इसके बाद में ये तो आकार पढ़ लिए कि कौन सा जिला किस आकार का है। और आगे है कि जैसे कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उन प्रतीक चिन्ह के बारे में अपन क्या किया, चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राज्य वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष कौन सा अपना, खेजड़ी है। और खेजड़ी कब, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, 1983 को दिया गया था। फिर है राज्य पुष्प रोइडा है, तो राज्य पुष्प रोइडा को दर्जा कब दिया गया, राज्य पुष्प का 1983 के अंतर्गत दिया गया। फिर है राज्य पक्षी है गोडावन, राज्य पक्षी गोडावन है, इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया 1981 के अंतर्गत दिया गया था। फिर है कि राज्य पक्षी जो चिंकारा है, तो इसको क्या है कि वन्य जीव श्रेणी है, उसमें इसको दर्जा कब दिया गया, 1981 के अंतर्गत है। और राज्य पशु जो ऊंट है, ऊंट को क्या है कि पालतू पशु है उसकी श्रेणी में दर्जा दिया गया था, तो उसको कब दिया गया था, 2014 को दिया गया। फिर है कि राज्य नृत्य है, तो राज्य नृत्य है वो है अपना घूमर है। फिर राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो है अपना कथक। राज्य खेल है बास्केटबॉल है। राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और राज्य मिठाई अपनी क्या है कि घेवर है। आगे देखिए जैसे कि राज्य गीत है, तो राज्य गीत है केसरिया बालम। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र है। फिर है कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान जो दिवस है वो तो मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। फिर है कि राजस्थानी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। फिर है कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ और उनका जो प्रवाह है उनको क्या है कि उनके जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या है कि अपन अगले वीडियो के अंतर्गत उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।